एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक रहस्य था जिसे उसे हमेशा छिपा कर रखा। राजमहल के कोने में एक गुप्त दरवाजा था जिसे राजा के अलावा कोई नहीं जानता था। यह दरवाजा हर अमावस्या की रात को खुलता और राजा अकेले में प्रवेश करता और लोग कहते कि इस दरवाजे के पीछे कोई खजाना है। तो कुछ का मानना था कि कोई जादुई शक्ति है, पर किसी ने सच में देखा नहीं। राजा के बेटे युवराज अर्जुन सिंह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। उन्होंने कई बार अपने पिता से इस गुप्त दरवाजे के बारे में पूछा, लेकिन राजा ने हर बार टाल दिया। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय दरवाजे को सुलझा कर रहेगा। अमावस्या की रात ही अर्जुन ने छिपकर अपने पिता का पीछा किया। राजा गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे और मंत्र पढ़ा और दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने देखा कि राजा अंदर गए और कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने इंतजार किया और जब राजा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थे। अगले ही दिन अर्जुन ने गुप्त मंत्र को याद कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला वह एक विशाल गुफा में पहुंच गया। गुफा के अंदर चमकते हुए रत्नों का खजाना था, लेकिन वहां एक सोने के पिंजरे में एक औरत कैद थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हो? औरत ने बताया, मैं चंद्रप्रभा हूँ, एक जादूगरनी। वर्षों पहले मैंने इस राज्य को श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सूखा पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया ताकि मैं कोई और श्राप न दे सकूं। हर अमावस्या को राजा आते हैं और मेरा हालचाल पूछते हैं। चंद्रप्रभा ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य को हमेशा खुशहाल बना दूंगी। लेकिन याद रखना, राजा ने ऐसा क्यों किया यह बात उसके पास नहीं पूछनी चाहिए। अर्जुन ने राजा से इस बात के बारे में बात की। राजा ने कहा, अगर तुमने चंद्रप्रभा को मुक्त कर दिया तो तुम्हें इसके लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक राज्य की सुरक्षा का सवाल था। अर्जुन ने राजा की चेतावनी सुनकर खुद से सवाल किया, क्या सच में चंद्रप्रभा से राज्य को खतरा है या वह किसी साजिश का शिकार है? उसकी जिज्ञासा और न्यायप्रियता से उसे चुप रहने नहीं दिया और उन्हें ठान लिया कि सच्चाई आखिर क्या है। अगली अमावस्या की रात अर्जुन गुप्त दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने मंत्र पढ़ा और दरवाजा खोल दिया। गुफा के अंदर पहुंच गए। उन्होंने चंद्रप्रभा से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन अगर तुमने राज्य के लिए खतरा पैदा किया तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें रोकूंगा। चंद्रप्रभा मुस्कुराई और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पर भरोसा है। अर्जुन ने पिंजरे पर लगी जादुई जंजीरों को तोड़ा और चंद्रप्रभा को आजाद कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, गुफा अचानक थरथराने लगी और खजाने सारा सोना रतन पिघल कर गायब हो गया। चंद्रप्रभा ने अर्जुन को एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। जब राजा वीरेंद्र सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने कहा अर्जुन से, तुमने राज्य को खतरे में डाल दिया है। चंद्रप्रभा पर भरोसा करना बहुत बड़ी भूल कर दी है। अर्जुन ने अपनी सफाई में कहा, पिताजी, हर कोई अपनी सजा का हकदार होता है, लेकिन क्या ये सही है कि आप किसी को हमेशा के लिए कैद कर कर रखना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ दिनों के बाद राज्य में चमत्कार होने लगा। लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ राज्य अचानक हरा भरा हो गया। नदियां फिर से बहने लगीं और फसलें लहराने लगी। प्रजा ने इसे अर्जुन की बहादुरी और चंद्रप्रभा की दया का फल माना। लेकिन उसी रात ताजमहल पर एक बड़ा संकट आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और एक डरावनी आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। ये आवाज चंद्रप्रभा की थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे राज्य को खुशहाल बना दिया, लेकिन अब मेरा समय है, मैं बदला लेने आई हूँ। अर्जुन तुरंत ताबीज लेकर चंद्रप्रभा का सामने करने पहुंचा। चंद्रप्रभा ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कैद किया था, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें मौका देती हूँ। अगर तुम मुझसे एक चुनौती में जीत गए तो मैं तुम्हारे राज्य छोड़ दूंगी। अगर तुम हारे तो यह राज्य मेरी दया पर होगा। अर्जुन ने बिना झिझके चुनौती स्वीकार कर ली। चंद्रप्रभा ने एक विशाल जादुई दानव को बुलाया और अर्जुन से
उसे हराने के लिए बोला। दानव बेहद ही शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि और ताबीज की मदद से उसे मात दी। चंद्रप्रभा अर्जुन की वीरता से प्रभावित हुई और उसने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, मैं बदले की भावना से अंधी हो गई थी। राजा ने मुझे इसलिए कैद किया था क्योंकि मैंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। तुमने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया। अब मैं इस राज्य को हमेशा के लिए खुशहाल रखने का वचन देती हूँ। राजा ने अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की। चंद्रप्रभा ने अपने श्राप से राज्य को मुक्त कर दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। अर्जुन के साहस और न्यायप्रियता के कारण राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि ये साबित किया कि सच्चाई और साहस से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।